हाय फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस के बारे में बातें करने वाले हैं। एक्चुअली में ही हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले पैसिव वॉइस का पार्ट 1 मैंने रिलीज़ कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल पे आपको जाना है और प्लेलिस्ट आपको हर कंटेंट से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी आपको वहाँ से भी आप पैसिव वॉइस को देख सकते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो कराई थी उसमें बेसिक रूल्स कराए थे, यानी बहुत ही वो इम्पोर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि जो रूल चेंज करने के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको विशेष देखना है। और सॉरी, ये हमारा पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, कौन सा पार्ट है हमारा? ये पार्ट 3 है। ठीक है, और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिलीज़ कर दिया है। आप उनको जाके विशेष तौर पे देखना है। अगर आपको रूल याद हो तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अक्सर हम क्या कर रहे थे, जब पैसिव वॉइस हम बना रहे थे तो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या लगा रहे थे? बाई लगा रहे थे। जैसे कि आई को लास्ट में लेके जाते तो बाई मी कर देते हैं, याद आ रहा होगा आपको। यू को लास्ट में लेके बाई यू, सी को बाई हर, ही को बाई हिम, करते नहीं करते हैं। और ऐसा ही होता है। आपको याद हो तो मैं इतना भी बोला था कि ऑब्जेक्ट से पहले अक्सर बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल्स को सबको आपको अपना जो भी फेयर बना रहे हैं, नोटबुक बना रहे हैं, 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कंपटीशन क्लास के स्टूडेंट्स, ये अपने नोटबुक में इनको क्या कर लें, आप लोग नोट कर लें। ठीक है, क्या है? सरप्राइज्ड। ठीक है, पहली वर्ब कौन सी है आपकी? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड। इन सभी के साथ क्या लगाना है आपको? बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा रहे थे, लेकिन सरप्राइज्ड आने पर, एस्टोनिश्ड आने पर, डिसअपॉइंटेड आने पर, डिस्ट्रेस्ड आने पर, डिस्प्लीज्ड आने पर, अलार्म्ड आने पर, इन सभी के साथ हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इन सभी के साथ क्या आएगा आपका? बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको जितने भी मैं 4-5 वर्ब लिखाई है मैंने आप लोगों को, तो इन सभी पे क्या लगाना है? बाई के स्थान पे इनके साथ क्या लगाना है आप लोगों को? एट लगाना है। क्या लगाना है? एट को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, हिंदी सरप्राइज्ड माने वही अचंभित होता है, एस्टोनिश्ड माने भी अचंभित होता है, डिसअपॉइंटेड माने निराशा होती है, निराशा, डिस्ट्रेस माने मुसीबत होती है, डिस्प्लीज्ड माने नाखुश, और वही अलार्म्ड मीन्स क्या होता है हमारा? अचंभित या आश्चर्यचकित। ठीक है, इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। इनके बाद हम लोगों को क्या लगाना है? एड लगाना है। उसी क्रम में आगे देखें, प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, डिस्गस्टेड आ जाए, चार्म्ड आ जाए, थ्रॉन्ड आ जाए और लाइन्ड आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? विद लगाना है। क्या लगाना है? विद, यानी बाई नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एट लगा रहे थे तो इनके स्थान पे क्या लगाना है? आपको विद लगाना है। प्लीज्ड के साथ में इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ डिस्प्लीज्ड के साथ तो एट आता है और प्लीज्ड के साथ क्या आता है? विद। यहीं से स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज होते हैं, और एग्जामिनर होते हैं ना, वही क्वेश्चन रखते हैं जो स्टूडेंट्स क्या हो जाए? कन्फ्यूज हो जाए। तो ध्यान रखना, प्लीज्ड के साथ तो विद आता है, प्लीज्ड के साथ क्या आता है? विद आता है, और हमारा लेकिन डिस्प्लीज्ड के साथ क्या आता है? एट आता है। इसको विशेष ध्यान देना है। तो प्लीज्ड हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, डिस्गस्टेड हुआ, चार्म्ड हुआ। ठीक है, चार्म्ड, थ्रॉन्ड और लाइन्ड, इन सभी को क्या लगाना है? हम लोगों को विद लगाना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें आप लोग, नो क्या हुआ आपका? नो और ऑब्लाइज्ड। ठीक है, नो और ऑब्लाइज्ड, इनके साथ आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। 10th वाले तो विशेष ध्यान दें, 10th बोर्ड वाले क्लासेस वाले स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत आता है कि नो और ऑब्लाइज आपको कहीं भी दिख जाए, ऑब्लाइज्ड या नो कहीं भी दिख जाए तो क्या लगाना है? आपको टू लगाना है। ठीक है, ऐसे ही कंटेंड और इंटरेस्टेड। ठीक है, आपको क्या दिख जाए? कंटेंड और इंटरेस्टेड कहीं पे दिख जाए तो आप लोगों को क्या लगाना है? इन लगाना है। अर्थात इनके साथ आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है, जो वर्ब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इनको क्या कर सकते हैं? उतार भी सकते हैं। ओके,
क्या करना है आप लोगों को, जितनी मैंने वर्ब बोली हैं सभी के साथ क्या आएगा, एट आएगा, इन सभी के साथ क्या आएगा, विद आएगा, नो और ऑब्लाइज्ड के साथ क्या आएगा, टू आएगा, और कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा, इन आएगा। इनके स्थान पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला आई नो हिम, आई नो हिम, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आई नो हिम। तो आप लोग जानते हैं ना, हिम को इधर लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है। तो हिम का क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका ही हो जाएगा। ठीक है, हिम का क्या हो, ही। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ चेंज करते हैं, इज़ारम में चेंज करते हैं। तो ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ही के साथ क्या हो गया, इज हो गया। ठीक है, ही के साथ इज। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है आपकी, नॉन हो जाती है। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी। और देखें वही नो या नॉन, भाई फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो एक ही बात है ना। नो के साथ क्या लगाना है आप लोगों को, टू लगाना है। तो क्या लगा देंगे हम लोग, टू लगा देंगे। याद करें, इससे पहले हम यहाँ पे क्या लगाते थे, बाई लगाते थे, और जो वर्ब आती थी उनसे पहले क्या लगाते थे, बाई लगाते थे। लेकिन नो और ऑब्लाइज आने पे क्या लगाना है, टू लगाना है। तो भाई साहब हमने टू लगा दिया। आई को कहाँ पहुंचा देंगे, आई को आप लास्ट में पहुंचा देंगे, लेकिन क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ही इज नॉन टू मी, ही इज नॉन टू मी, हे हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज है। इनके अलावा और कोई भी वर्ब आती है तो हमेशा बाई लगाएं। क्या लगाएं, बाई। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वर्ब ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया है वैसे ही आपको यूज करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या वो बोर्ड क्लासेस का एग्जाम हो। आपको विशेष देखना है, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते चलो हम। मैंने बोला योर हैबिट्स, योर हैबिट्स प्लीज्ड मी, योर हैबिट्स प्लीज्ड मी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को लेके आएंगे, मी का क्या हो जाएगा हमारा, मी का हमारा हो जाएगा आई, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। प्लीज्ड कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को कहाँ चेंज करते हैं, बाज बार में मैं ट्रिक भी बताइए, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप अवश्य देखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, आई के साथ भाई साहब वाज हो गया, क्या हो गया, वाज। फिर हम लोग क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है हमारा, थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, थर्ड फॉर्म। तो भाई साहब हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, आई वॉज प्लीज्ड। देखें, प्लीज्ड के साथ भाई साहब मैं क्या लगवा रहा हूँ, विद लगवा रहा हूँ। क्या लगवा रहा हूँ, विद, क्योंकि प्लीज्ड विद। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज्ड के बाद क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। यहाँ पे फिर योर हैबिट्स कहाँ पहुँच जाएंगी, लास्ट में। तुम्हारी आदतें कहाँ पहुँच जाएंगी, लास्ट में पहुँच जाएंगी। अपनी आदतों को लास्ट में लेके जाना है आप लोगों को। योर हैबिट्स, ये क्या बन गया भाई साहब, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन वर्ब को आप याद रखेंगे तो कई सारे एग्जाम्पल्स आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, इन वर्ब को विशेष ध्यान देना है। 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए किस तरीके यूज करना है, और इतना याद रखना है कि इनके बाद जो सारी वर्ब लिख रही है ना, इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा। जैसा मैंने बताया है, इन सभी के बाद एट का, इन सभी के बाद विद का, उन नो और ऑब्लाइज के साथ टू का, और कंटेंट और इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग होगा। इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं इसको इरेजर करके आगे हम लोग देख सकते हैं, कुछ रूल्स और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखें, आगे क्या है। उससे पहले आप देखें, आपने देखा होगा कि अक्सर मैंने भी बताया था ये चीज़, देखा क्या होगा, मैंने भी बताया था कि सिर्फ जो पैसिव वॉइस होता है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। जो पैसिव वॉइस होता है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये मैंने खुद बताया था। लेकिन कुछ यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूँ। पहली बात, कोई भी बंदा आपसे पूछे कि सर ये बताएं, ये आपसे कुछ पूछे कि बंदा ट्रांजिटिव वर्ब
अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब इन दोनों में से किसका पैसिव वॉइस बनता है? तो मेरे जो रसगुल्ले हैं वो उत्तर देंगे ये केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की बहुत नीड होती है। बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं, है ना, कुछ एक्सेप्शंस केसों को छोड़कर। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा सिर्फ एक कंडीशन में। पहली बात आपको हमेशा ये बोलना है कि पैसिव वॉइस का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हमेशा आपको यही याद रखना है। लेकिन एक कंडीशन याद रखना है। क्या कंडीशन याद रखना है रसगुल्लो? ये कंडीशन याद रखना है कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ लिख सकते हैं, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो उस स्थिति में उस इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आएगा तो वो अपने साथ में लेके आएगा, क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। देखें एग्जाम्पल कैसे लेके आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों को, मैंने बोला ही इज लाफिंग, इतना कर दूं पहले में, ठीक है। ही इज लाफिंग, देखना लाफ कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। सीधी सी बात है, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। ही इज लाफिंग, वह क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो भाई साहब पीछे से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लेके जाओगे? पीछे से क्या उठाओगे कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाए? ये तो क्या है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा कि ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। और मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो पैसिव वॉइस आप लोग क्या होना कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है? वैसे भी ट्रिक लगा लो, मैं ट्रिक भी बताई थी। किसे और क्या का उत्तर मिले तो वहाँ ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, और किसी और क्या का उत्तर ना मिले तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखें, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। किसे हंस रहा है? क्या हंस रहा है? डोंट नो, पता ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है। तो ये क्या है? इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन कैसे पैसिव वॉइस बनेगा? देखें मैंने बोला एट मी, अब बन जाएगा, खुद बन जाएगा, खुद बोलेगा कि मैं बनूंगा, कि सर मैं बनूंगा। ये क्या कह रहा है? ही इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पे हंस रहा है। ही इज लाफिंग एट मी, देखो लाफ के साथ एट लगा दिया, लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब, एट प्रीपोजिशन। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस बन जाएगा। कंडीशन क्या है? याद करनी है, इन शॉर्ट याद रख रहे हैं, इतना याद रख लें, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। कैसे बनाएंगे? मी को लेके आए, मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा साहब, ठीक है। आई के साथ क्या लगाना है साहब? एम लगाना है, क्योंकि इज आर एम को कहाँ चेंज करते हैं? इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ही इज, तो आई एम हो जाएगा। उसके साथ क्या लगा देंगे हम? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आई एम बीइंग हो गया साहब, आई एम बीइंग। लाफ का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लाफ का जो थर्ड फॉर्म होता है साहब वो क्या होता है? लाफ्ड होता है। फिर क्या रहेगा? एट का एट ही रखे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या लगाते हैं? बाई। याद करें, क्या लगा जाते हैं? बाई लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं, क्योंकि अभी मैंने इससे जो पिछला रूल कराया था उनमें से कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो क्या आएगा? बाई आएगा। लेकिन यहाँ मैं लिखा रहा था प्लीज्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, नो आ जाए, ऑब्लाइज आ जाए, कंटेंट आ जाए, इंटरेस्टेड आए, तो वर्ब को चेंज करना, तो उनके साथ बाई नहीं लगाना था, किसी के साथ एट लगाना था, किसी के साथ विद लगाना था, किसी के साथ टू लगाना था, किसी के साथ इन लगाना था। उनमें से तो ऐसी वर्ब कोई भी नहीं है, उनमें से कोई वर्ब नहीं है। तो इसको जब पीछे पहुंचाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाई हिम। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ओके, तो आप लोग उतार सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस।
अच्छा एक और आवाज़ आ रही है कि सर एक और कराएं, ठीक है तो एक और करा देते हैं। एक और समझे हम लोग। देखो एक और क्या होता है, जैसे कि सी इज लुकिंग आफ्टर मी, वह मेरी देखभाल कर रही है। क्या कर रही है? वह मेरी देखभाल कर रही है। शी इज लुकिंग आफ्टर मी, तो मी को लेके आए क्योंकि लुकिंग इंट्रांजिटिव, आफ्टर प्रीपोजिशन, तो साथ में क्या आ गया? रसगुल्ला यानी ऑब्जेक्ट आ गया। तो मी को लेके आए, मी का क्या हो गया? आई आ गया। तो भाई आई के साथ क्या जाए? यहाँ आ गया आई, अब क्या लगाएंगे भाई? देखो आई एम, फिर क्या आ जाएगा? बीइंग, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? लुक्ड हो जाएगा। ओके, फिर आपका आफ्टर का क्या रहेगा? आफ्टर रहेगा। ओके, उसके बाद सी को कहाँ पहुँचा देंगे? लास्ट में पहुँचा देंगे। कहाँ पहुँचा देंगे? लास्ट में पहुँचा देंगे। और सी का क्या हो जाएगा आपका? हर हो जाएगा, बाई हर। क्लियर हो गया? बाई हर। आपको क्या देना है? विशेष ध्यान देना है, रेड वाले में नहीं, विशेष ध्यान देना है। ओके, ब्लैक वाले में। आगे क्या है? इसका अंतिम रूल है, असर्टिव सेंटेंस का चल रहा है हमारा। असर्टिव से जो इंटरोगेटिव बनाने का जो क्या है, मैंने पहले ही हमारी वीडियो चल रही है अभी हम असर्टिव के ही रूल्स करा रहे थे केवल। पिछली 2 वीडियो हम जो कराई हैं उसमें असर्टिव के रूल्स ही कराए थे। तो आज असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस से जो एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका अंतिम रूल है। और अंतिम रूल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान देना है। अगर आप कहीं भी किसको देखें, कहीं भी आप पीपल को देखें, ठीक है, पीपल देखें, कभी भी आप पुलिस देखें, क्या देखें? पुलिस देखें आप लोग, कहीं भी आप क्या देखें? कहीं भी आप एवरीबॉडी देखें, कहीं भी कहाँ देखें आप? एवरीबॉडी देखें। ओके, कहीं भी आप समवन देखें, कहीं भी आप क्या देखें? समवन देखें। ओके, कहीं भी आप नोबडी मिले, आपको क्या मिले? नोबडी। फिर आपको क्या मिले? नो वन मिले, नोबडी, या फिर क्या मिले आपको? नन। ऐसे नोबडी, समबडी, छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नोबडी मिल जाए, समबडी मिल जाए, एवरीबॉडी मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, ठीक है। और जी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन से? जहां मैं टिक लगाऊं दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां मैं टिक लगाऊं दैट इज इंपॉर्टेंट। इन पे तो आपको विशेष ध्यान देना है, इन पे तो विशेष ध्यान देना है। जब आप रात को सोए ना, तो रात को आपके सपने में यही आना चाहिए, आलिया भट्ट ना आके आपको केवल यही 3 रूल्स आने चाहिए, ठीक है। क्या आने चाहिए? पहले तो आप देखें, इन सभी को बोलते हैं हम लोग क्या? इन सभी को बोलते हैं डूअर, ठीक है, इन सभी को क्या बोलते हैं? डूअर। एक नया शब्द पढ़ाता हूं आप लोगों को, आपको लगेगा हाँ हम लोगों ने एचएस सर की यूट्यूब चैनल पर कुछ नई चीज पढ़ी है। इनको वैसे तो बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं? जब पीपल, पुलिस, एवरीबॉडी, समवन, नोबडी, नो वन या नन, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या आ सकता है? समवन, एनीवन, ए वगैरह भी आ सकते हैं, है ना। तो इनको क्या करेंगे? अगर ये एक्टिव में सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं ना, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनको हटा देते हैं। इन सभी को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इनको बोला जाता है डूअर। क्या बोला जाता है? डूअर। डूअर क्या हो गया? देखो डूअर क्या बोलता है? करने वाला। डू माने करना, ER जोड़ के क्या बनता है? नाउन। जैसे टीच माने पढ़ाना, टीचर माने अध्यापक, ER जोड़ के क्या बनेगा? नाउन बने गया। तो 3 तरीके से बोल सकते हैं। देखो इनको सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इनको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, इनको डूअर भी बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? डूअर। तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की। तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई भी दिखे, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी दिखे तो आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देना है। पैसिव वॉइस बनाते समय इनको आप हटा देना है। कैसे हटा देना है? समझ लें एग्जाम्पल, बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला someone has stolen pen, someone has
स्टोलन पेन। देखें भाई साहब कि समवन हैज स्टोलन पेन, तो लेके आए पीछे से, पेन का क्या हो जाएगा, पेन का क्या हो जाएगा, पेन, फिर क्या लगा देंगे हम लोग, हैज का क्या हो जाता है, हैज बीन, क्योंकि हैज हैव का क्या बजा देते हैं, बीन बजा देते हैं, हैज हैव का क्या बजाते हैं, बीन। आप लोग बीन बजाने में बहुत क्या माहिर हैं, हर किसी को देख के आप बीन बजा देते हैं। उसी प्रकार देखो पेन का पेन आ गया तो फिर क्या हो गया, पेन हैज बीन, पेन हैज बीन हो गया, तो आप लोग की फिर लगाते हैं थर्ड फॉर्म, क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। फिर रसगुल्लो ही पैसिव वॉइस बन गया, मेरे शेर और शेरनियों क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि हमें आपको पता है अगर संबंधों में अठाना है, क्या करना है, अठाना है, और सुबह शाम आराम से खाना है, क्योंकि मैंने बताया था इन शब्दों को क्या कर देते हैं हम लोग, अठा देते हैं। तो क्या लेके आए, पेन हैज बीन स्टोलन, सम्मान क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि शब्दों को हमें अठाना है, लास्ट में हमें बाई फाई से कोई मतलब नहीं है। एक और समझें, ठीक है, एक और समझें, एक ऐसे बोल दिया जाए, ऐसे बोला मैंने, पुलिस कॉट द थीप, ये बोला मैंने, तो उधर से पीछे लेके आए तो क्या हो जाएगा हमारा, द थीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द थीप हो जाएगा। सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो भाई साहब ने वाज लगा दिया, फिर क्या लगा देंगे हम लोग, कॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉट, ये क्या बन गया हमारा, पैसिव वॉइस बन गया, क्योंकि पुलिस को तो हमें लगाना ही नहीं है, पुलिस को हम लोगों को लगाना ही नहीं है। लेकिन ये तीन शब्दों को विशेष ध्यान देना है, इनका भी आप एक एग्जाम्पल समझ लें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही गलती करते हैं इन तीन शब्दों के अंदर, नोबडी, नो वन और नन के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ही क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। इन पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। कैसे देना है, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, ऐसे बोला मैंने कि नोबडी लाइक्स यू, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया है नोबडी लाइक्स यू, तो क्या लेके आएंगे, यू को लेके आए, यू हो गया भाई साहब। स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले उसको समझें, यू हो गया, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इजारे में चेंज करते हैं, तो यू आर हो गया भाई साहब, क्या हो गया, यू आर। फिर लाइक का क्या कर देते हैं भाई साहब, लाइक्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लाइक्ड कर देते हैं, और क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। बस इतना ही छोड़ देते हैं। वो क्या है कि नोबडी, तो सर ने बताया था कि नोबडी, नो वन और नन आने पर क्या कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। सर ने क्या किया, ऐसे यू लगा दिया सर ने, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इजारे में चेंज कर देते हैं, यू आर, लाइक का लाइक्ड हो गया, और नोबडी क्या हो गया, हट गया। ऐसे मेरे रसगुल्ले करके आ जाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। समझे क्यों गलत है, देखें भाई साहब, इनसे वाक्य नेगेटिव हो जाता है, नोबडी, नो वन और नन से वाक्य नेगेटिव हो जाता है। इनमें भले ही नॉट नहीं छिपी हुई है, लेकिन आपको अलग से यहाँ नॉट लगाना है, क्योंकि ऊपर क्या नेगेटिव है। और पैसिव वॉइस क्या कहता है, पैसिव वॉइस आपने कभी देखा है कि नॉट आ रहा हो तो नॉट को लगा देते हैं। यहाँ नेगेटिव तो सेंस यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल परसों आपको करा रहा था, ऐसे बोलूँ मैं आप लोगों का, सी हैज, ऐसे बोला जाए कि सी हैज लाइक्ड मी, सी हैज लाइक्ड मी, तो क्या करेंगे आप लोग, आई करेंगे, फिर आप लोग हैव लगाएंगे, फिर नॉट, फिर आपका क्या आ जाएगा, नॉट। ऐसे बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, सी हैज नॉट लाइक्ड मी, तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट, फिर आप लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर जो भी पीछे वो चलता रहता है। नॉट को, नॉट आता है तो नॉट लगाते हैं ना, तो इसमें नॉट छिपा हुआ है ऑलरेडी, नोबडी में खुद क्या है, नॉट है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ नीचे नॉट लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट लाइक्ड, यू आर नॉट लाइक्ड, इस तरीके होगा। लास्ट में बता दूंगा आप करना क्या है कि नोबडी और नो वन और नन आने पर अलग से आप पैसिव वॉइस करते समय आप नॉट लगा दिया करें। स्टूडेंट जल्दबाजी में नॉट नहीं लगाते हैं और सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यही हमारा क्या था आज असर्टिव का 3 पार्ट्स में मेरे पैसिव वॉइस फिनिश मैंने आप लोगों को मैंने करा दिया है, सिर्फ असर्टिव के ही फिनिश हुए हैं। अगला जो पार्ट आने वाला है वो इंटरोगेटिव का भी आएगा, इंपरेटिव का भी आएगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपने कभी भी नहीं पढ़ेंगे वो भी आने वाले हैं, यानी कंपटीशन के एग्जाम के रूल्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे शब्दों के पैसिव वॉइस बनाऊंगा जो आप बताऊंगा जो आपने कभी भी नहीं देखा हो। बस आपको एक काम करना है, चैनल को आपको दबा के तो शेयर करना है, और दबा के क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, और दबा के आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।